नमस्कार, मैं अखिलेश कृष्ण मोहन हूँ। यहाँ से पार्शनाथ यादव का गांव निगोह जो है वह लगभग 1.5 किलोमीटर है और यह गांव है आदमपुर। आदमपुर में है और आदमपुर में सुधई राम यादव जो पार्शनाथ यादव के बहुत करीब रहे और पार्शनाथ यादव के साथ ही पहली बार ग्राम प्रधान बने थे और उसके बाद उनकी हर गतिविधियों में शामिल रहे। उनसे हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वह पहली बार जब टिकट पाए थे तो आपके पास आए थे। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर एक बड़ी बात लोग जानना चाहते हैं कि जब वो टिकट वगैरह पाए तो कैसे, क्या रिएक्शन था, कितने उत्साहित थे, क्योंकि कहा जाता है कि तुरंत उनको पर्चा दाखिला करना था। और यह भी बताइए कि पहली बार आपके साथ जब वो ग्राम प्रधान बने तब फिर क्या कुछ था। ऐसा है 72 में हम लोग दोनों 72 वाली बैच में हम लोग साथ ही प्रधान लड़े। वो भी प्रधान थे, हम भी प्रधान थे। हमारी प्रधानी चलती रही 95 तक। मतलब एक साथ आप दोनों लोग प्रधान बने? दोनों आदमी एक साथ प्रधान हुए। हमारे बहुत वो करीब के दोस्त थे। हर विपत्ति आपत्ति पर, हर आवाज़ पर मेरा साथ देते थे। हर जरूरत पर मैं उनका साथ देता था। तो 72 में प्रधान हुए। इसके बाद वो जिला परिषद लड़े, जिला परिषद हो गए। फिर 85 में उनको टिकट मिला। दिल्ली में चौधरी चरण सिंह ने टिकट दिया। एक ही दिन टिकट दाखिला करने का वक्त था। काशी विश्वास से भदोही उतरे और उतरने के बाद एक इंडिका गाड़ी की सीधे मेरे घर आते हैं आदमपुर। मतलब टिकट पाने के बाद सबसे पहले आपके घर आए? टिकट जब पाए थे भाई पारसनाथ जी तो भदोही स्टेशन पर उतरे 4 बजे के रात के करीब। वो सीधे एक इंडिका गाड़ी करके मेरे दरवाजे पे आए थे और उन्हें बताया भैया सोमनाथ जी टिकट हमको मिल गया। तो हम तुरंत बिना नहाए थे उनके साथ हो लिए और यहाँ से गए गोरापट्टी रामंजन प्रधानाचार्य को लिए और पत्रियाज डॉक्टर को रामपुर से लिए। इसके बाद गए पर्चा दाखिला कराए। 250 रुपये टिकट खरीदा गया। उनको जो है बड़े उत्साहित ढंग से और तन मन धन से, अर्थ से, श्रम से साथ दिया। उनको विधायक बने और वो बहुत ही जुझारू टाइप के नेता थे। उनके जुझारूपन पर ही क्षेत्र के लोग प्रभावित थे और उनकी छाया तो बड़ा खुद सब संपर्क न कर पावे लेकिन उनकी छाया बराबर रहती थी। आए गए पर उन्होंने हर गरीब तबके की आवाज़ को सुनते थे और तुरंत रिस्पांस भी देते थे। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पर सभी जाति बिरादरी का उनको बड़ा सहयोग मिला। हाँ। जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे, क्या वजह थी? वजह यह थी कि उनकी कुछ क्वालिटी इस तरह की थी कि वो सोच चाहे जो हो लेकिन वो हर वर्ग के लोगों को रिस्पेक्ट देते थे और हर वर्ग के लोगों का काम भी करते थे। उनको जिला परिषद में सभी वर्गों का साथ मिला, विधायकी में मिला, लोकसभा में मिला। जो भी चुनाव लड़े तो उनको हर वर्ग का समर्थन मिला। हाँ, अब बीच में 62 विधानसभा जाने के बाद जो है मड़ियाहूँ भी गए, मड़ियाहूँ से भी समर्थन मिला। वहाँ से भाई मल्हनी गए, मल्हनी से भी समर्थन मिला। उनकी पूरी कहानी और पूरा डाटा हम रखे हैं। हाँ, उसको ज़रूरत पड़े पे बता सकते हैं। उसको पेपर रखे हैं इसको जो है। हाँ हाँ। और उनकी क्षतिपूर्ति तो संभव नहीं है। हालांकि ये प्रकृति का नियम है कि हर आदमी एक दिन चला जाएगा। तो भाई पारसनाथ भी चले गए लेकिन यह है कि उनकी क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं है। अच्छा बताइए, बुलेट वगैरह से आते थे तो हमने सुना है इलाके में कि बड़ा उनका दबदबा हुआ करता था। लोग उनसे बड़े डरते भी थे। वो असल में वो बहुत बहादुर किस्म के थे। उनकी हिम्मत ये थी कि अन्याय के खिलाफ वो तुरंत मैदान में आ जाते थे। किसी वर्ग का कोई आदमी हो, अगर उसके प्रति अन्याय हो रहा है तो आदमी वो तुरंत तैयार हो जाते थे। परसों ये उनकी क्वालिटी थी। कभी अन्याय के खिलाफ मैदान में आ गए हो तो कोई वाकया हो, किस्सा हो तो बताइए। नहीं, जब भी कोई बात होती सामूहिक रूप से सबसे से जब भी कोई बात हो तो उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अगुवाई किया और जब अगुवाई किया तो लोगों ने साथ दिया। अरे भाई, उसी का नतीजा है जो हमारे जौनपुर में भाई प्रदेश का और देश का तो रिकॉर्ड नहीं बता सकते लेकिन एक 35 साल कंटिन्यूअस आदमी राजनीति किया है जौनपुर में। ऐसा कोई नेता, किसी पार्टी का नेता नहीं जो 35 साल से राजनीति में सफल रहा हो। विधानसभा से प्रधान, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, मंत्री, जो भी चुनाव लड़े लोगों ने 62 से, मड़ियाहूँ से, जौनपुर से उनको बराबर साथ मिल गया।
तो उनका एक उनकी क्वालिटी एक ये थी कि जो भी जब जाए तो सुनती सबकी थी, वो सबकी बात सुनते थे। हाँ, और हमारे तो भाई बहुत करीब थे, हमारे हर कार्यक्रम में, अब हमारे शादी हो, ब्याह हो, तेरही हो, बरही हो, रामायण हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उनकी सब फोटो रखी है, हमने रखा है। वो सब हर प्रोग्राम में मेरे यहाँ देखे जाते थे। एक फ़ोन करते थे, भाई साहब आज मेरे यहाँ रामायण है, आज यहाँ मेरे ये कीर्तन है, तो भाई पारसनाथ जौनपुर से चले जाते थे। ये हिसाब मेरा है। और काफ़ी उनसे उम्मीद भी थी, और साथ साथ हम भी भाई सन 72 से लेकर 95 तक प्रधान थे। इसके बाद हम किसान इंटर कॉलेज सुलहा में अध्यापक थे। फरवरी 1973 से भारतीय जीवन बीमा का मैं अभिकर्ता हूँ और सम्मानित अभिकर्ता हूँ, और आगरा जोन का जोनल मेंबर हूँ। सारी व्यवस्था थी, हम स्वयं अपने काम में व्यस्त रहा करते थे, लेकिन ज़रूरत पर जब भी हमने पुकारा होगा, पारसनाथ भाई हमारे यहाँ जरूर आए होंगे। अच्छा बताइए, पारसनाथ जी जो है लोगों की जो टीम थी, युवाओं की, युवा नेताओं की, वो पैदा करने में कितना कामयाब हुए, किस तरीके से? बहुत कामयाब है कि लाइन जो परिस्थिति बदलती है तो विचार बदलते हैं तो परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया तो ऐसे लोगों की जरूरत है क्षेत्र में, और आदमी संगठन बनाए और लोगों ने साथ दिया। अरे बहुत जबरदस्त साथ दिया भाई। हमारे इनके पहले नजूराम विधायक थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और हमारे विद्यालय के वो अध्यक्ष भी थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन यह है कि बाद में बीमार पड़े और लड़ाई टिकट की हुई, इन्होंने अपने मुलायम सिंह से प्रभावित हुए, टिकट उनको दे दिया और लड़े, सब लोग साथ दिया। तब यहाँ नजूराम के टिकट कटने का कोई विरोध नहीं हुआ, सभी लोग साथ दिए और चुनाव हुआ, जीते। भाई आज दुनिया में नहीं है, हम कोई गलत बयानी नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि जिले में उत्साहवर्धक नेता शायद कोई हो। अच्छा नहीं, मैं जो एक सवाल कर रहा था वो ये था कि जौनपुर में कई विधायकों को, कई छोटे मोटे नेताओं को उन्होंने पैदा किया, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? किस किस को लेकर के कहा जा सकता है कि पारसनाथ यादव की वजह से वो आगे बढ़ पाए? भाई पारसनाथ यादव तो भाई राजनीतिक क्षेत्र अलग होता है, अब वो बात अलग है कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए। लेकिन यह है कि जगदीश सोनकर का नाम भी अभी लोग बता रहे थे। हाँ, जगदीश सोनकर को उन्होंने प्रपोज किया था और टिकट दिया। और राजपत हरिजन जो थे वो उनके टिकट का प्रपोजल भाई पारसनाथ ने किया था, जो कराकस से विधायक हुए थे। हाँ, नदीम जावेद का भी प्रपोजल इन्होंने नहीं दिया था, जावेद अहमद का भी, और सचिन नाथ त्रिपाठी को भी इन्होंने पुश किया, और लाल बहादुर यादव को भी टिकट दिलवाने में सहयोग किया। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जिसको चाहा उसको टिकट दिलवाया, और खुद जहां से चाहा वहां से टिकट लिया, तो असल में ऐसा है ना कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव के दिलों में थे पारसनाथ। जैसे आज मुलायम हर SC BC के दिलों में धड़कते हैं, उसी तरह से पारसनाथ उनसे जुड़े थे, और उनका टिकट जब भी जहाँ से मांग के टिकट भाई नेता मुलायम सिंह ने दिया। और उन्होंने तमाम भयंकर परिस्थिति में तमाम लोग इधर उधर हुए, लेकिन उन्होंने सपा कभी साथ नहीं छोड़ा। ये क्वालिटी थी कि उन्होंने सपा से कभी विरोध नहीं किया, पार्टी से विरोध नहीं किया। कुछ चाहे अनचाहे कभी अवॉइड भी किया गया पार्टी के लोगों की तरफ से, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, आगे की तरफ बढ़ते गए। और ये तो भगवान की माया है भाई, बीमार हो गए और उनकी जाने की निगोह यहाँ से बहुत थोड़ी दूर है, 1.5 किलोमीटर है। हाँ 1.5 किलोमीटर है। उनके ऊपर निगोह में ही हमला हुआ था, तो उस समय मतलब ये हमला किसने करवाया था? अब हमला तो भाई नाम तो खुलासा हुआ नहीं किसने कराया, लेकिन जबरदस्त गोली चली थी। इनके मकान के सामने ट्रैक्टर था, AK-47 चलाई गई थी ऐसा कहा जाता है। AK-47 से गोली चली, और सही गोली चली। इनके दरवाजे पर ट्रैक्टर खड़ा था, लेकिन ये सभा चतुर आदमी थे, ये तुरंत भांप गए
उनका मोशन देख करके लोगों का जब आए तो उन्होंने तुरंत उसी इधर गोली चला, वो ट्रैक्टर की आड़ में हो गए और बच गए। हालांकि वो सामने होते तो बच न पाते। AK-47 गोली चल रही थी, लेकिन उनको गोली चलाना भी था, भागना भी था। गोली चलाए, वो आड़ में हो गए, भागे। और इसके बाद हम लोग पहुंचे यहाँ। हालांकि बाद में लोग मारे गए, पकड़े गए, गोली चलाने वाले पकड़े गए, मारे भी गए। तो ये उनकी पकड़ ऐसी थी कि सब, मतलब उनके ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया गया। हाँ, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी कराया गया। भाई मैं चश्मदीद गवाह था। गोली जिसमें चली उसके ठीक 10 मिनट बाद हम पहुंच गए। हमारा 1.5 किलोमीटर है, फोन आया या लोग हल्ला हुआ, मैं तुरंत पहुंचा, तब तक वो लोग भाग चुके थे। और हम लोगों ने बड़ी सांत्वना दिया, बड़े ढाढ़स बनाए कि घबराई नहीं, ईश्वर की जब तक माया रही तब तक कोई कुछ नहीं सकता आपकी। तो उस समय बचने की स्थिति नहीं, लेकिन भाग्य की तेज थी, उनकी भाग्य तेज थी, बच गए। और राइफल AK-47 गोली से कौन बचने वाला है। और यह सही बात है, इसमें कोई, बहुत से लोग कहें कि फर्जी है, बनाई बात है, लेकिन सब गलत है। गोली चलाने वाले गोली चलाया और ट्रैक्टर में आड़ के होकर अपनी जान बचाया, उन्होंने भगवान को बचाया। अच्छा, कहा जाता है यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था और वहाँ से पारसनाथ यादव जी का बड़ा मतलब संबंध रहा, वहाँ बहुत आना जाना हुआ करता था शुरुआत के दिनों में। रेलवे स्टेशन बस्ती है, सूर्याओं रेलवे स्टेशन, सूर्यावा भदोही क्षेत्र में है। अब भदोही में चला गया है। नहीं, पहले से था, सूर्यावा भदोही क्षेत्र में है। हाँ हाँ, माने वो पहले उनका चूंकि कारो बनकर घर है, तो कारो बनकर से उनकी मेन बाजार सूर्यावा थी। जैसे कि हम एक ही ब्लॉक में रहने वाले हैं, लेकिन उनका वर्चस्व और उनका कार्यक्षेत्र सूर्यावा में काफी रहा। ठेका क्या कहते, वो ठेका लिए थे, क्या बोलते हैं उसको, टाउन एरिया का ठेका लिए थे वो। तो वहाँ ठेका मिला था, तो उससे काफ़ी वहाँ लोग संपर्क में थे। जब तक वहाँ थे ठेका चलाया, बाद में ख़त्म हो गया, इधर चले आए राजनीति में। तो हम लोग भाई एक पिछड़ों के रूप में जो है उनको एक नेता पाया और उनके टिकट माननीय चौधरी चरण सिंह ने उनको दिया और सोच समझ के दिया, उनकी भाग्य में था। और लगातार 35 साल जौनपुर जिले में उन्होंने राजनीति किया। अच्छा, यहाँ पर धनंजय वगैरह से उनकी बहुत एंटी भी हो रहा क्या? हाँ, धनंजय एक बार उनको हराए, उनके बाप लड़ाए तो हार गए। फिर बाद में तो ये उनको हराए। कौन लड़ा था उनसे? नहीं, मंत्री जी हराए धनंजय सिंह। हाँ, तब धनंजय सिंह लड़े थे, मंत्री जी हराए। चिन्मयानंद राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनको भी हराए। माननीय चिन्मयानंद जी सांसद थे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे ना, वो भी चुनाव हारे पारसनाथ से। धनंजय से भी हारे। धनंजय भाई हमारे जिले के बड़े नेता हैं और उनका जलवा जज्बा भी है, लेकिन वो भी पारस से हारे, अच्छा, ये जौनपुर कुछ ज्यादा ही सामंतवादी इलाका है क्या? हाँ, जौनपुर में जो है कुछ सामंत व्यवस्था जरूर है, लेकिन उसका मुकाबला किया जाता है। यहाँ पर और भी लोग, दूसरे पक्ष के भी लोग संख्या में हैं। यहाँ पर पहले वही लोग हुआ करते थे, पहले फॉरवर्ड आबी की हुआ करते थे, तो उनका जलवा था, कांग्रेस की सरकार थी, उन लोग को टिकट मिलता था, वही होते थे। वही बैकवर्ड में क्या था, पहले एक टिकट लक्ष्मी शंकर यादव को मिल जाता था खुटहन से। एक लक्ष्मी शंकर यादव को टिकट दे देते थे। बाद में जब नंबर आया लक्ष्मी शंकर के, अब इनका ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको टिकट काट करके पारसनाथ के सामने दे दिया बरसठी से। लक्ष्मी शंकर जैसे दिग्गज नेता भी पारसनाथ से हार गए, जान लीजिए। लक्ष्मी शंकर उस समय ये चीफ मिनिस्टर का नंबर था, तो सत्तारूढ़ पार्टी ने सोचा कि अब ये बैकवर्ड के आदमी होकर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये तो पारस जी को तो जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। हाँ, तो उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था ना।
पारसनाथ के सामने कांग्रेस वाले माननीय लक्ष्मी शंकर से टिकट दिया था और इसी बरसठी से दे दिया। और उन टिकट देने का खास मतलब था कि बरसठी में जाके हार जाएं। अच्छा। हाँ, उनको हराने के लिए टिकट दिया था, जिताने के लिए टिकट नहीं दिया। लक्ष्मी शंकर हारने वाले आदमी नहीं थे, लेकिन भाई चूंकि पारसनाथ का इलाका था, वो सपा के थे, हम लोग सपा के समर्थक थे, इसलिए वो लक्ष्मी शंकर हार गए चुनाव। लक्ष्मी शंकर भी बहुत जबरदस्त उत्तर प्रदेश के नेता थे। लक्ष्मी शंकर सुना होगा आपने लक्ष्मी शंकर का नाम। हाँ, 8-9 बार वो लगातार मंत्री रहे हो। अच्छा, अब आपको क्या लगता है जौनपुर में जो है कोई पार्श्वनाथ के वैकुंठ को फिलअप करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अब ये है कि परिस्थिति जन्य बात है। अब भविष्य में देखेंगे कि ये कौन क्या कैसे भाई जो आजमाइश सभी लोग करेंगे, लेकिन उनकी भरपाई मुश्किल है। फिलहाल मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि इनसे भी कोई तेज आदमी निकल सकता है, वो अलग बात है भविष्य में, लेकिन तत्काल में ये बात अभी समय नहीं है तो उनका कोई विकल्प के रूप में आएगा। हाँ, ये रेपुटेशन थी उनकी। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास उनका राजनीति का है, और जहाँ से भी लड़े चुनाव इक्का दुक्का हारे भी, ये बात नहीं है। एक बार लोकसभा हारे थे, एक बार बढ़िया से विधानसभा हारे थे, 2 ही बार हारे थे ना। एक बार यहाँ बरसठी से। अच्छा, एक बार बरसी से 91 में चुनाव हारे थे। उनका सारा बायोडाटा हम लिख के रखे हैं, पेपर में भी निकला है। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप देखिए, पार्श्वनाथ यादव के बारे में आपका भी एक नज़रिया है कि ज़मीन से उठ करके पार्श्वनाथ ने लोगों के दिलों में जगह बनाई और यहाँ पर सामंतवाद से भी एक लड़ाई लड़ी और विधानसभा से लोकसभा भी पहुँचे और मंत्री रहे कई बार, और खुद ही टिकट नहीं लिया बल्कि कई लोगों को टिकट दिलाया भी। कई लोगों, कहा जा सकता है कई लोगों के भी नेता रहे, नेताओं के भी नेता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग उनको मिली मुलायम के नाम से भी जानते हैं और एक तरीके से एक बड़ा उनका कद मानते हैं कि जौनपुर के राजनीति में उनका एक बड़ा कद था। एक कद कोई बना नहीं पाया, और चूंकि 35 साल तक उन्होंने एक छत्र राज किया, यहाँ पर सामंतवाद को चुनौती देने वाले पार्श्वनाथ यादव को लेकर के हमेशा चर्चा बर्चा इसलिए भी होती रहेगी कि उनकी जगह को कौन फिलअप करता है, कौन उसकी भरपाई करता है। और पार्श्वनाथ यादव जैसे नेता वाकई में कभी कभी आते हैं और समाज में एक रोल मॉडल दे करके चले जाते हैं कि किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों को अपना आदर्श बनाना है और राजनीति की दशा और दिशा तय करनी है। निश्चित रूप से जौनपुर में जब भी राजनीति की बात होगी तो पार्श्वनाथ यादव को हमेशा एक राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी के रूप में याद किया जाएगा। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।